हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस को पढ़ा था, 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो प्लीज चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा देखिएगा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, की जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर डेट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन न्यूरॉन और फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल एंड ग्लैंड। अपना क्या बात बोलेगी बेटा जी हमारा, कि हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, है ना, कि हमसे क्या पूछेगा कि न्यूरो ट्रांसमीटर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अब देखो, आप लोग अगर जो अभी तक क्वेश्चनों को देख रहे होंगे, मैं आपको जो आपका कल का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं आपको एक चीज अभी से ही बता देता हूं कि जो कल के 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, यहां से आपको 5 6 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आराम से, जो मैं बता रहा हूं। शायद 10 के 10 भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन एचएपी के पिछले 5 साल के आप पेपर उठा कर देखिएगा, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। जैसे यहाँ पर देखो, आपको न्यूरो ट्रांसमीटर के फंक्शन पूछे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है वो नहीं पूछा गया है। आप अगर जो क्वेश्चंस को देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर से अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग बात मेरे को डुगड़िया? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जो मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, कि क्वेश्चन के अंदर से अंदर क्वेश्चन जाकर के पूछ लेगा आपसे, है ना। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में किया जाता है। देखिएगा, अगर जो मैं बात करता हूँ, न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो क्या करते हैं बेटे, हमारे ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को किस किस के बीच में, हमारे न्यूरॉन्स के, या फिर हमारा क्या बेटे जी, हमारा न्यूरॉन से मसल टू ग्लैंड। हमारा क्या, हमारा क्या बेटे जी, न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, या फिर हमारा क्या बेटे जी, न्यूरॉन से मसल या फिर ग्लैंड के बीच में हमारा क्या करते हैं बेटे जी, हमारा ये क्या करते हैं बेटे जी, हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ओके जी। दे रेगुलेट वेरियस फंक्शन सच एज मूवमेंट, है ना। हमारा बेटे जी हमारा अगर जो हम लोग बात करें तो जो हमारा ये न्यूरो ट्रांसमीटर है क्या करते हैं बेटे जी, हमारे अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि मूवमेंट को, है ना, मूवमेंट कैसे हो रहा है। जैसे कि हमारा क्या बेटे जी, हमारा जो मोड होता है हमारा, कि मोड कैसा है हमारा। मेमोरी को कि कोई चीज याद रह रही है नहीं रह रही है, या फिर हमारा जो ऑटोनोमिक जो हमारा एक्टिविटीज रहती है, ठीक है जी। इन सब को क्या करते हैं बेटे जी, हमारा बेसिकली रेगुलेट करने का काम करता है कौन बेटे, जो हमारे ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। ओके। क्या मेरी लाइव क्लास लैग कर रही है क्या? प्लीज कंफर्म करेंगे एक बारी चैट सेशन में। क्या लाइव क्लास लैग कर रही है क्या? ऐसा कुछ है क्या भाई? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, प्लीज कंफर्म करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, डिफाइन एक्शन पोटेंशियल विद सुटेबल एग्जांपल। कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एग्जांपल के साथ में हम लोगों को उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिएगा, एक्शन पोटेंशियल के बारे में मैं बात करूं तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा जी हमारा, देखिएगा कि एक्शन पोटेंशियल हमारा क्या बेटा, जैसा ऐसा रैपिड या फिर टेम्परेरी चेंज होता है किसके अंदर बेटा जी, हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, ऑफ एन हमारा एक्सर्टेबल सेल ड्यू टू आयन मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या बात बोलेगी बेटा जी, हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है जी, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा जी हमारा, ऐसा रैपिड यानी कि अचानक से होने वाला, टेम्परेरी यानी कि कम समय के लिए होने वाला हमारा ऐसा चेंज है किसके अंदर, जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारे आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल के एक्रॉस यानी कि सेल के अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर हमारा मूवमेंट कर रहे हैं। तो एक्शन पोटेंशियल हमारा रैपिड यानी कि अचानक से होने वाला, टेम्परेरी यानी कि कुछ समय के लिए होने वाला चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे हाथ पे ये पट्टियां बंधी है ना, मेरे हाथ पे प्लास्टर हुआ है, सर पे पट्टी बंधी है, क्या टेम्परेरी चेंज है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नहीं कि जिंदगी भर थोड़ी ना बड़ी रहेगी, बंदी रहेगी, है ना। जिंदगी भर थोड़ी ना बंदी रहेगी भाई ये क्या है कि टेम्परेरी है, जैसे ये चीज ठीक हो जाएगी हट जाएगी। तो क्या है बेटा जी, एक्शन पोटेंशियल हमारा ऐसा रैपिड और टेम्परेरी चेंज होता है मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में, जो किसकी वजह से होता है कि जो हमारा आयन का मूवमेंट है वो सेल के अक्रॉस हो रहा है, यानी कि कुछ आयन सेल के अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ हमारा मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल अलोंग आ न्यूरॉन, हमारा कि हमारा क्या है कि हमारा कि न्यूरॉन्स के साथ में हमारा क्या है कि जो नर्व इंपल्स है उनका ट्रांसमिट होना, हमारा यही हमारा क्या है हमारा एक्शन पोटेंशियल का उदाहरण है, एग्जांपल।
अगला क्वेश्चन बेटा हमारा BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है और उसके हमारे सिग्निफिकेंस को भी हमें जस्टिफाई करना है। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR हमारा क्या बेटा हमारा इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन हमारा विटाल फंक्शन एट रेस्ट, कि जब हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है तो रेस्टिंग कंडीशन में हमारी बॉडी क्या है बेटा जी, मिनिमम कम से कम एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट पड़े, यानी कि कम से कम एनर्जी हमें रिक्वायर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। यानी कि BMR हमारा क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कि कम से कम हमें एनर्जी की जरूरत पड़े कब, जब हमारी बॉडी क्या बेटा हमारा बेसिकली हमारा क्या हो, रेस्टिंग कंडीशन में हो, बॉडी टू मेंटेन विटाल फंक्शन हमारा, कि जो बॉडी के विटाल फंक्शंस हैं है ना, कि जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं रेस्टिंग कंडीशन में भी, तो उस फंक्शन को कराने के लिए कम से कम एनर्जी का हमारा उपयोग हो बेटा जी, यही हमारा क्या होता है, BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। इसके अगर जो हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो इट इज हमारा सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हमारा क्या बेटा हमारा रिफ्लेक्ट्स द बॉडी एनर्जी हमारा, कि अगर जो हम लोग इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें है ना, ये हमारा सिग्निफिकेंट क्यों होता है बेटा जी हमारा, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्ट करता है बॉडी एनर्जी को, ठीक है जी हमारा, और साथ ही साथ हमारा हेल्प करता है एक्सेसिव मेटाबॉलिक एंड हमारा जो थायराइड फंक्शन है उनको। तो इस वजह से क्या बेटे हमारा जो सिग्निफिकेंस है ना, और कि इट इज सिग्निफिकेंट क्यों, क्योंकि बेटे हमारा एक जो बॉडी की एनर्जी है उसको क्या बेटे हमारा बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है, और साथ ही साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो थायराइड फंक्शन है उसको हेल्प करने में क्या बेटे जी उनको उनकी भी सहायता करता है बेटे जी, क्या बेटे जी हमारा कौन बेटे हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगला क्वेश्चन बेटे हमारा इनहेलेंस हमारा है, फिर हमारा क्या बेटे हमारा इनहेलेंस हमारा क्या होता है, तो हमारा अगर जो मैं बात करता हूँ बेटे हमारा है ना, ठीक है जी चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारा इलेबोरेटरी द टर्म हमारा क्या बेटे हमारा, अगर जो हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं, इनहेरिटेंस हमारा क्या होता है बेटे हमारा, इनहेरिटेंस ऐसा हमारा ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम हमारा पेरेंट्स टू हमारा ऑफ स्प्रिंग थ्रू जीन्स, हमारे क्या बात बोलेगी बेटे जी, हमारा जो इनहेरिटेंस है ये हमारा क्या बेटे जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो ट्रांसमिट हो रहा है किससे बेटे जी, पेरेंट से किसके अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर, यानी कि जो फिटस है उसके अंदर, किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा, ठीक है जी। हमारा डिटरमाइन करता जो फिजिकल हमारा जो हमारा जो ट्रेल्स जो हमारे हैं, और जो हमारा बेटे जो अगर जो हम लोग बात करें जो हमारा क्या बेटे जो कुछ सर्टेन डिसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई की जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी के माँ बाप किसी के पापा का जो टकले हैं, तो चांसेस ये भी है कि आप भी टकले ही होंगे, आगे चल के आपके भी बाल उड़ेंगे, है ना। तो ये सब चीजें होती है। अब क्या हुआ कि इस चीज को लेकर के भी डॉक्टरों ने रिसर्च कर ली है, कुछ साइंटिस्टों ने ऐसी रिसर्च करी है, बताया जा रहा है कि कुछ जापान के साइंटिस्टों ने रिसर्च करी कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगा, जो क्रोमोसोम की वजह से चीज होती थी, अब उन क्रोमोसोम को डिटेक्ट करके रिमूव करना पॉसिबल हो गया, जिस कारणवश जेनेटिक डिसऑर्डर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आता था, अब वो नहीं होगा। ये बेसिकली न्यू रिसर्च हुई है जापान के डॉक्टर्स के द्वारा, जापान के साइंटिस्टों के द्वारा। चलेगा अगला क्वेश्चन बेटे हमारा, हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन डाइजेशन प्रोसेस, कि हमारा क्या बेटे हमारा रोल क्या होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डाइजेशन प्रोसेस में। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा बेटे जी रेगुलेट करता है जो हमारा डाइजेशन होता है, कैसे, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेशन होता है उनको कंट्रोल करके, कि जो हमारा ANS है यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो बेटे हमारा डाइजेशन को कैसे रेगुलेट करता है, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेशन उनको कंट्रोल करके, ठीक है जी। वहीं पर ही पैरा अगर जो सिंपैथेटिक डिवीजन के बारे में बात की तो हमारा स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को, वहीं पर ही जो सिंपैथेटिक डिवीजन है क्या करता है हमारा डाइजेस्टिव एक्टिविटी को क्या करता है हमारा ये इनिबिट करने का काम करता है, यानी कि डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है जी। आ रही बात समझ बेटा जी, चलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, विच सेल ऑफ पेनक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ हमारा सोमेटोस्टेटिन, हमारा कि सोमेटोस्टेटिन के सिक्रेशन के लिए पेनक्रियाज की कौन सी सेल हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बेटा जी हमारा जो डेल्टा सेल होती है ना, सोमेटोस्टेटिन इज सिक्रेटेड बाय डेल्टा सेल ऑफ द पेनक्रियाटिक, हमारा अगर जो हम लोग बात करें कि जो पेनक्रियाज के अंदर हमारी जो डेल्टा सेल होती है वो हमारी क्या बेटा हमारा सोमेटोस्टेटिन के सिक्रेशन के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है जी। वहीं पर ये हमारा इनिबिट करते हैं किसको बेटा जी, हमारा रिलीज ऑफ इंसुलिन को, ग्लूकागोन को, और वहीं पर जो हमारे सेवरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन रहते हैं उनके सिक्रेशन को इनिबिट करने का भी काम करते हैं।
अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन हमारा, अगर जो हम लोग बात करें, ठीक है जी, हमारा मैनरेची हमारा और हमारा क्या बेटा हमारा मेनोपॉज के बारे में, कि हमारा जो मैनरेची हमारा और मेनोपॉज क्या होता है। देखिए अगर जो हम लोग बात करते बेटा हमारा मैनरेची के बारे में, तो हमारा फर्स्ट हमारा अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर एट हमारा बेटा जी हमारा जो प्यूबरली जो हमारी है ना, एट प्यूबरली फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हमारी होती है, उसको ये क्या इंडिकेट करती है कि जो हमारा ब्रीडिंग ऑफ हमारा रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो स्टार्ट हो गई है। क्योंकि देखो अब क्या है कि जो हमारा जैसे कोई फीमेल, जैसे कोई लड़की पैदा होती है, तो फर्स्ट डे से थोड़े ना उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने स्टार्ट हो जाते, नहीं, आफ्टर कुछ सम ईयर, कुछ सालों बाद, है ना, कि जैसे 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके, है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने स्टार्ट होती है। तो क्या कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है फीमेल की, वो मतलब एक तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है जी। हमारा मेनोपॉज हमारा क्या होता है बेटे जी, हमारा ऐसा परमानेंट हमारा, अगर जो हम लोग बात करें, ऐसा हमारा परमानेंट हमारा क्यूसेशन हमारा होता है किसका, मेंस्ट्रुएशन का, मेकिंग द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। कि अब हम क्या कर दे रहे हैं कि परमानेंटली हमने ब्लॉक कर दिया अब, कि अब उस पर्टिकुलर फीमेल का हमने क्या कर दिया, हमारा मेनोपॉज कर दिया है, यानी कि पोज कर दिया, यानी कि हम लोग क्या कर दिया, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पोज कर दिया है, कि अब उनकी आगे फर्दर कोई पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगी, है ना, होता है ना, यूट्रस रिमूव हो गया, ये सारी चीजें होती है, तो वो सारी की सारी चीजें। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, अगर जो हम लोग बात करें कि हमारा टीवी और वीसी हमारा, कि टीवी हमारा यानी कि हमारा टेडल वॉल्यूम हमारा, और वीसी हमारा यानी कि विटाल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होती है। टेडल वॉल्यूम के बारे में बात की तो हमारा जो वॉल्यूम होती है, जो एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, कि नॉर्मली जैसे अभी आप सांस ले रहे होंगे, जैसे अभी मैं नॉर्मली सांस ले रहा हूँ पढ़ाते हुए, तो ये क्या है बेटे जी, हमारी कितना हमारा एयर क्या है बेटे जी, इनहेल और एक्सहेल हो रहा है नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टीडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बेटे जी, एडल्ट्स के अंदर हमारा 500 ml होता है एडल्ट्स के अंदर। हमारे पास हमारा विटाल कैपेसिटी क्या होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम हमारा, हमारा क्या बेटे जी, हमारा अगर जो हम लोग बात करें कि कितना मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोग क्या बेटे जी हमारा एक्सहेल कर सकते हैं। ये मैंने इनहेल कर लिया, मैं ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता, कि कितना हम लोग क्या है बेटा ये एक्सेल कर सकते हैं। इट इज द सम ऑफ द बेटा हमारा टीडल वॉल्यूम, की टीडल वॉल्यूम का सम ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा विटाल कैपेसिटी कहलाता है। हमारा अगर जो हमारा क्या बेटा हमारा इंस्पायरेटरी हमारा रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करें, ठीक है जी, बेटा सेकेंडरी मैसेंजर इन हार्मोन सिग्नलिंग का हमारा रोल रहता है, कि हार्मोन सिग्नल, हार्मोन क्या करते हैं, हमारे रिसेप्टर क्या करके जब बाइंड करते हैं, तो जो सेकेंडरी मैसेंजर्स है, जैसे साइक्लिक एएमपी हो गया, या फिर हमारा कैल्शियम आयन हो गए, ये क्या करते हैं हमारे सेल के अंदर, है ना, हमारे जो जो एक तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ओके, चलिएगा। तो हमारा क्या करते हैं बेटे हमारा यहाँ पर, अगर जो हम लोग क्या बेटे हमारा इंस्पायरेटरी हमारा रिजर्व वॉल्यूम के बारे में बात करो, जो हमारा क्या बेटे हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इनके बारे में बात, क्योंकि हमारा सम क्या होता है टीडल वॉल्यूम का, हमारा इंस्पायरेटरी हमारा रिजर्व वॉल्यूम हमारा, और जो हमारा क्या है बेटे हमारा एक्सपायरेटरी जो हमारा रिजर्व वॉल्यूम है, इन सबका सम ही हमारा क्या कहलाता है बेटे हमारा विटाल कैपेसिटी कहलाता है। ओके जी, चलिए आगे बात करते हैं बेटे हमारा विच हार्मोन टेक पार्ट इन द हमारा, अगर जो हम लोग बात करें ओव्यूलेशन प्रोसेस की, ओव्यूलेशन प्रोसेस में हमारा कौन सा हार्मोन हमारा क्या बेटे जी हिस्सा लेता है। तो हमारा LH यानी कि हमारा क्या बेटे जी हमारा, अगर जो हम लोग बात करें ल्यूटिजनिंग हमारा हार्मोन जो रहता है, वो हमारा क्या बेटे जी एक की रोल प्ले करता है हमारा ओव्यूलेशन में। हमारा क्या जो सडन अगर जो हम लोग क्या बेटे हमारा सर्जरी अगर जो हुई हो किसकी बेटे हमारा LH ट्रिगर्स द हमारा रिलीज ऑफ द हमारा मेच्योर ओवम फ्रॉम द हमारा ओवरी, के जो मेच्योर ओवम है उनको रिलीज करने का काम करता है कौन बेटे जो हमारा जो LH हमारा ही रहता है। चलेगा अगला क्वेश्चन बेटे हमारा जो आयोडीन इज हमारा, आयोडीन इज बिलीव्ड टू इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, कि जो आयोडीन है ना हमारा के कैसे हमारा बिलीव्ड टू कि वो हमारा थायराइड हार्मोन में कैसे इन्वॉल्व रहता है, इसको हमें जस्टिफाई करना है, कि इसको हमें बताना है। ठीक है जी, डल चुका है बेटा जी, आप चेक कर लीजिएगा प्रोसेसिंग में अभी। आयोडीन क्या बेटा जी हमारा एक असेंशियल हमारा कंपोनेंट होता है किसका, थायराइड हार्मोन का। ठीक है जी, जैसे कि हमारा थायरोक्सिन हमारा T4, और जो हमारा क्या अगर जो हम लोग बात करें हमारे T3 के, यानी कि हमारा क्या है ट्राई आयोडोथायरोइन के बारे में।
क्या जो हमारा क्या बेटा आयोडीन का एक असेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे थायराइड हार्मोन का, चाहे T4 की बात की जाए चाहे T3 की बात की जाए। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करते हैं बेटा, हमारा आयोडीन को यूज करती है किसको बेटा, हमारे सिंथेसाइज करने के लिए, हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करने यानी कि हार्मोन को बनाने के लिए, जो किसमें हेल्प करता है बेटा, हमारा मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। तो हमारा आयोडीन का क्या रोल रहता है हमारा थायराइड हार्मोन के लिए, उसको हमें जस्टिफाई करना था, हम लोगों ने जस्टिफाई कर दिया। ठीक है जी मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। बाकी देखो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया भाई, अगले सेमेस्टर के डिजिटल कोर्स पर आपको कूपन कोड BSP300 और मास्टर कोर्स पर कूपन कोड BSP500 अप्लाई करना है। आप लोगों का ये ऑफर कल रात 11 बजे तक रहेगा, जिसको ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकता है भाई, बिल्कुल आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। बैच आपका 15 तारीख से स्टार्ट होगा और इसमें 15 तारीख से एक भी दिन डिले नहीं होगा, 15 से स्टार्ट ही हो जाएगा। चाहे बैच में मैक्स बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, बट चाहे बैच में अब से लेकर के एक या दो बच्चा भी ज्वाइन करे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, इस वजह से डेट को पोस्टपोन्ड किया गया, अदरवाइज पोस्टपोन्ड नहीं किया जाता। ठीक है जी, तो यही आप लोगों की बेटा जी एक क्लास थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया, और छोटी छोटी सी क्लास में मैं एक और क्लास आपके लूँगा अभी 10 मिनट बाद, तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा तीसरी क्लास भी हमारी इसी के साथ में एंड हो जाएगी। मिलते चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं 10 मिनट बाद बेटा जी आप लोगों से। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग कूपन कोड अप्लाई करके कोर्स में एनरोल कर सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर है भाई। ठीक है जी, कल रात 11 बजे ऑफर एंड हो जाएगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और एक और बात आपको बताने की, आपके नए एडमिट कार्ड आपके ERP पोर्टल पर आ गए हैं, तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिए। ठीक है जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी।